हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत यूज होने वाली बजट लाइन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बजट लाइन की बात हम लोग क्यों करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत चूंकि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर, देन वी विल हैव टू यूज ए बजट लाइन। तब हमें वहां पे उस बजट लाइन की आवश्यकता पड़ती है, या यूं कहें कि जब भी उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत किसी उपभोक्ता के संतुलन को हमें ज्ञात करना है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए, और उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है बजट लाइन। तो बजट लाइन के बारे में जानकारी होना बड़ा जरूरी है। तो बजट लाइन क्या है? तो पहले ये समझें कि बजट लाइन को हम लोग कीमत रेखा भी कह सकते हैं। बजट लाइन, कीमत रेखा और कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन, उपभोग संभावना रेखा भी इसे हम लोग कह सकते हैं। दो तीन नाम हैं इसके, बजट रेखा, कीमत रेखा। तो ये क्या है बजट रेखा? तो देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको दे दूं। बजट रेखा दो वस्तुएं दो होंगी। सपोज के लिए एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु वाई है। एक्स कमोडिटी एंड अनदर इज वाई कमोडिटी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आमदनी और दोनों वस्तुओं की दी गई कीमतों पर उन्हें वो खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। यानी कि बजट रेखा के ऊपर बहुत सारे संयोग हो सकते हैं, और उन संयोगों में से उपभोक्ता जो है किसी एक संयोग को खरीदता है। इस चीज को बताती है बजट रेखा। तो बजट रेखा को हम लोग एक बार सिंपली ड्रॉ करके देखें तो ये हम लोग जानते हैं ये ओरिजिन और ये ओ एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। हियर वी आर टेकिंग एक्स कमोडिटीज और यहां हम लो रहे हैं वाई कमोडिटीज। ये दो वस्तुएं हैं। तो सपोज कीजिए कि उपभोक्ता के पास में कुल 50 रुपये खर्च करने के लिए है, और वो इन 50 रुपये को इन दो वस्तुओं पे खर्च करता है या खर्च करना चाहता है। अब माना कि एक्स वस्तु की कीमत जो है वो 5 रुपये प्रति इकाई है, और वाई वस्तु की कीमत है 10 रुपये प्रति इकाई। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये भी है कि यदि वो सारी की सारी अपनी इस इनकम को, 50 रुपये की इनकम को, और यदि एक्स वस्तु पे खर्च करता है, तो वो इसकी कितनी इकाइयां, कितनी यूनिट कुल परचेज कर सकता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं 50/5, यानी कि 10 इकाइयां इसकी परचेज कर सकता है। यदि वो 50 रुपये को और एक्स वस्तु पे खर्च करने पे लगा दे सारी अपनी आमदनी को, देन ही कर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटीज। सो हियर वी आर टेकिंग द पॉइंट। माना कि ये वाला पॉइंट ले लीजिए, और ये दिखा रहा है 10 इकाई को दिखा रहा है, 10 इकाई इसको दिखा रहा है। तो इस प्रकार से, और दूसरी तरफ यदि वह इस सारे के सारी 50 इनकम वो वाई वस्तु पे खर्च करता है, क्योंकि वाई वस्तु की कीमत दे रखी है
10 रुपये प्रति इकाई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वाई वस्तु पे यदि खर्च करेगा तो वाई की चूंकि कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है, तो इसकी वो 5 इकाइयाँ ले सकता है। तो सपोज कीजिए कि ये 5 यूनिट्स को शो कर रहा है, 5 यूनिट्स को। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कुल 2 संयोग आ गए, ये 2 संयोग आ गए, और इन दोनों संयोगों को यदि हम लोग आपस में एक लाइन से मिला दें, 5 और 10 को एक लाइन से मिला रहा हूं मैं, ये वाली, तो ये जो 5 और 10 ये दो संयोग हैं, इनको मिलाने से जो रेखा बनेगी वो सिंपली बजट लाइन होगी। ये है बजट लाइन, इसको हम लोग बजट लाइन कहेंगे। तो आपने देखा कि 50 रुपए की इनकम कंज्यूमर के पास में है, और वह दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा खरीद सकता है। 50 रुपए की उसकी इनकम दी हुई है, दोनों वस्तुओं की प्राइसेस दे रखी है। तो डिफाइन भी हम लोगों ने इस प्रकार से किया था कि बजट रेखा दो वस्तुओं के, अर्थात वस्तु एक्स और वस्तु वाई के, उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है। इस बजट रेखा के ऊपर बहुत सारे संयोग हो सकते हैं। माना कि एक संयोग एक ये है, एक संयोग बी है, एक संयोग डी है, एक बहुत सारे ई एफ जी, बहुत सारे संयोग हो सकते हैं। और इस बजट रेखा के अंदर भी कुछ संयोग हो सकते हैं। माना कि ये संयोग टी है, ये संयोग बी है, इस प्रकार से। तो हमने जाना कि बजट रेखा के ऊपर स्थित सभी संयोग जो है वो उपभोक्ता की पहुंच के अंदर हैं। यानी कि ये बजट रेखा जो है, इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि बजट रेखा 50 रुपए की आमदनी को दिखाती है, या 50 रुपए के उसके बजट को शो करती है। अर्थात उपभोक्ता इस बजट रेखा के ऊपर स्थित कोई भी संयोग है उसको उपभोक्ता ले सकता है, और इस बजट रेखा के अंदर स्थित कोई भी संयोग है उसको भी उपभोक्ता परचेज कर सकता है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस बजट रेखा के ऊपर यदि कोई संयोग है, माना कि संयोग यहाँ पे के संयोग है, इस संयोग को उपभोक्ता परचेज नहीं कर सकता, बिकॉज ये उपभोक्ता की पहुंच से परे है, अर्थात उसकी बजट से बाहर का मामला है। इसलिए उपभोक्ता इस बजट रेखा के बाहर जा नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के हम अब ये कह सकते हैं कि ये बजट रेखा जो है वो उपभोक्ता के बजट को शो करती है, उसकी बजट की सीमा को दिखाती है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, उसकी बजट की सीमा को दिखाती है। तो इस प्रकार से मैं आपको पुनः बताऊं बजट रेखा क्या है। तो बजट रेखा दो वस्तुओं के, अर्थात वस्तु एक्स है और वस्तु वाई है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई मौद्रिकाएं और दी गई दोनों वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है, उन संयोगों को। तो ये है बजट रेखा। तो ये बजट रेखा जो है उपभोक्ता के बजट को शो कर रही है। और ये जो बजट रेखा है, मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार के संतुलन में एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है कि किस प्रकार से हम उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं, वहां ये काम आती है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये बजट रेखा, सॉरी, मैं वापस इसको ड्रॉ कर रहा हूं।
ये बजट रेखा अपनी थी। और यहाँ हम एक्स कमोडिटी ले रहे हैं और यहाँ वाई कमोडिटी और ये ओरिजिन, और इसको हम नाम दे देते हैं बजट रेखा बी एल। ये बजट रेखा है, इसको हम लोग कहेंगे बजट रेखा, बजट लाइन। तो इस बजट रेखा को के ऊपर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता की पहुंच के अंदर होंगे, और इस बजट रेखा के ऊपर स्थित सारे संयोग उपभोक्ता की पहुंच के बाहर होंगे। ये हमने देखा। अगर ये बजट रेखा नीचे ऊपर या पैरेलली शिफ्टिंग होती है तो क्या रिजल्ट होते हैं वो हम लोग देखें। माना कि ये जो बजट रेखा है ये शिफ्ट होकर के और इस प्रकार से मान लीजिए कि अंदर की ओर शिफ्ट हो रही है। ये बजट रेखा अंदर की ओर शिफ्ट होकर के, ये बजट रेखा पहले बीएल थी और ये बजट रेखा अब बजट रेखा ये BL1 हो गई। यानी कि प्रारंभ में हमारी बजट रेखा PL थी, BL, और उसके बाद में अंदर की तरफ शिफ्ट होकर के BL1 हो गई। इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि एक्स वस्तु जो है वो पहले की अपेक्षा महंगी हो गई है। कारण कि आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 50 रुपये की यदि इनकम उपभोक्ता के पास में है और इस 50 रुपये की इनकम को यदि वो एक्स वस्तु पे खर्च करता है तो वो उसकी 10 इकाइयाँ परचेज कर रहा था टोटल, यदि इनकम खर्च करे तो एक्स वस्तु पे, और यदि वाई वस्तु पे खर्च कर रहा है टोटल उसमें खर्च करेगा तो उसकी वो 5 इकाइयाँ क्रय कर सकता है कुल मिलाकर के। तो अब चूंकि बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि वो यदि 50 रुपये की इनकम अब सारी की सारी एक्स वस्तु पे खर्च करेगा तो वो 10 इकाई नहीं खरीद सकेगा, उसकी अपेक्षा वो कम खरीदेगा इकाई। हो सकती है वो 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो इसकी अपेक्षा BL की अपेक्षा अब BL1 तक ही परचेज कर सकेगा एक्स वस्तु की। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक रिजल्ट सामने आया हमारे, यदि बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट होती है इसका मतलब एक्स वस्तु सस्ती हो गई है। ये है। अगर यही बजट रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होती है, सपोज कीजिए बाहर की तरफ शिफ्ट होती है, बाहर की तरफ शिफ्ट होती है, इस प्रकार से कहें आप, बाहर की तरफ शिफ्ट होती है, इसका मतलब एक्स वस्तु पहले की अपेक्षा सस्ती हो गई है। अब हो सकता है वो एक्स वस्तु की 10 से ज़्यादा यूनिट्स ले सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, यदि एक्स वस्तु, यदि बजट लाइन जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है इसका मतलब एक्स कमोडिटी महंगी हो रही है, और यदि बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है तब ये बजट रेखा जो है बाहर हो रही है तो एक्स वस्तु सस्ती हो रही है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें बजट रेखा के शिफ्टिंग में। कई बार क्या होता है, ये भी देखने को मिलता है कि माना कि ये बजट रेखा जो है वो इस प्रकार से शिफ्ट होती है पैरेलली। अगर पैरेलली शिफ्ट हो रही है, ये माना कि बजट रेखा हमारी ये है, पहले थी BL बजट रेखा, सॉरी BL बजट रेखा, इसको मैं BL बजट रेखा अब शिफ्ट होकर के ये हो गई B1L1। ये पैरेलली शिफ्ट हो रही है, एक्चुअली पैरेलली शिफ्ट होनी हो रही है। इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ गई है, और यही बजट रेखा यदि अंदर की तरफ शिफ्ट होती है, अंदर की तरफ शिफ्ट होती है, माना इस प्रकार से शिफ्ट हो गई, इसका मतलब इनकम में कमी, बजट में कमी आई है।
कंज्यूमर के। तो इस प्रकार से यदि समानांतर रूप से पैरेलली बजट रेखा शिफ्टिंग होती है तो उसकी आमदनी कम या ज़्यादा होती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो ये थी बजट रेखा। अब कई बार पूछा जाता है कि स्लोप, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए बजट लाइन। तो देखिए, बजट लाइन यदि हमें इस प्रकार की दे रखी है, सपोज कीजिए ये बजट रेखा है, ये बजट रेखा है, ये ओरिजिन, ये बजट रेखा है बीएल, ये बीएल बजट रेखा है और इसका हमें स्लोप निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस जो बिंदु को, ये जो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एम अपॉन पी एक्स भी कह सकता हूं। कारण कि आप याद कीजिए, मैंने पहले आपको बताया कि यदि इनकम उपभोक्ता की 50 रुपीज़ है और एक्स वस्तु की प्राइस कितनी है 10 रुपये, वाई वस्तु की प्राइस है कितनी 5 रुपये, इस प्रकार का है। तो यदि मैं इसको एम अपॉन पी एक्स कहूँगा, एम का मतलब इनकम यहाँ, और पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स। पी एक्स मैं इस पर को इस प्रकार से लिख रहा हूँ, पी सफिक्स एक्स सफिक्स पे, पी एक्स को क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ एक्स। और व्हाट इज पी एक्स, दैट इज 10 पर यूनिट। तो इसको हम लोग ज्ञात करें 50 अपॉन 10, 50 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 5, यानी कि ये जो चीज है ये 5 को दिखा रही है। और ये भी चूंकि यहाँ पे एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और इस बिंदु को, ये जो पॉइंट है, इसको मैं एम अपॉन पी वाई भी कह सकता हूं। कारण कि 50 अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई कितनी है 5, सपोज कीजिए ये कितनी आई 10, ये तो 10 इकाइयां हैं यहां से लगा करके, और ये 10 यूनिट्स है, मैं यहां लिख देता हूं इसको 10 यूनिट्स। तो इस पॉइंट को हम लोग एम अपॉन पी एक्स कर सकते हैं और इस पॉइंट को हम लोग एम अपॉन पी वाई कर सकते हैं। तो स्लोप यदि ज्ञात करना है, स्लोप निकालना है बजट लाइन का, स्लोप इक्वल टू ओबी अपॉन ओ एल। ओबी क्या है, ओबी ये वर्टिकल जो लाइन है, और ओ एल, ओबी को मैं कह सकता हूं एम अपॉन पी वाई, और ओ एल को मैं कह सकता हूं, ओ एल बराबर क्या है एम अपॉन पी एक्स। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि एम अपॉन पी वाई अपॉन एम अपॉन पी एक्स। इसको यदि सोल्व करेंगे तो एम अपॉन पी वाई इंटू पी एक्स अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, देन एट लास्ट पी एक्स अपॉन पी वाई। ये पी एक्स अपॉन पी वाई है, ये क्या है, ये स्लोप है एक्चुअली, पी एक्स अपॉन, सॉरी, पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये इस प्रकार से स्लोप है पी एक्स अपॉन पी वाई, और ये स्लोप जो है वो नेगेटिव में होगा, बिकॉज ये जो बजट लाइन है वो, इसका स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप की बात करें तो ये पी एक्स अपॉन पी वाई अर्थात प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतों का जो रेशियो है उसके बराबर है ये बजट रेखा, उसका जो स्लोप है वो।
आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।